अब ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अप्रैल 2026 भाई साहब। ठीक है, इस फेज में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन जो है कई लोग देख के जो है छोड़ देंगे भाई। ठीक है, थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है, बाकी इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं है, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट बाय √2 i कैप प्लस j कैप फ्रॉम द ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर प्रेजेंट इन द स्पेस B वेक्टर इक्वल टू v नॉट k कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है E नॉट e की पावर माइनस लैम्डा x i कैप डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू l इज m एंड q आपको दे रखा है मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। चलिए भाई समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन में। वेलोसिटी आपके पास आई कैप में भी और जे कैप में भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्ट्रेट ले जाएगी कौन सी डायरेक्शन में, अपनी ही डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ठीक है, आया समझ में। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे के कैप डायरेक्शन में दे रखा है, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में भी जाएगा एक्स डायरेक्शन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगाएगी F इक्वल टू Q इनटू EX। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इस फोर्स की वजह से यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे एक्सीलरेशन आएगा x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे m इनटू AX। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन से हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x का फंक्शन दे रखा है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a इक्वल टू होता है v dv बाई dx। ठीक है, आया समझ, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसी को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो मास इनटू आपके पास v dv डिवाइडेड बाई dx, आया समझ में, इक्वल टू q इनटू ex की वैल्यू हमारे पास e नॉट, e वेक्टर इक्वल टू दे रखा है e नॉट e की पावर माइनस लैम्डा x। क्लियर है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसको इधर भगा दीजिए, तुम्हारे पास इधर हो जाएगा v dv इक्वल टू इधर आ जाएगा q बाई m और e नॉट भी बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा x इनटू dx। क्लियर है, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे v नॉट से आपके पास v। ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो आपके पास v नॉट से v तक लिमिट यहाँ पे लगा देंगे भाई सब। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगा देंगे v नॉट से आपका v। क्लियर है, इधर आपके पास q e नॉट डिवाइडेड बाई आपका m और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा x dx। ठीक है, ये था, आया समझ। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू ना स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके बाद आपको कहां तक जाना है, x इक्वल टू l तक जाना है। ठीक है, तो x की लिमिट आपके पास ये हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट पुट करिए तो हमारे पास v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हमने लिमिट पुट कर दिया भाई, यहाँ पे हो जाएगा q e नॉट डिवाइडेड बाई आपका m मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर माइनस लैम्डा x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, और लिमिट आप रख दीजिए 0 टू l। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो q e नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई m माइनस बाहर निकाल लीजिए, लैम्डा भी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा l और माइनस e की पावर 0। समझ गए, हमारे पास v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर और इधर आपका 2 भाग जाएगा तो माइनस का 2 q e नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू लैम्डा और अंदर बच जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा l माइनस का 1। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, q e नॉट 2q e नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू लैम्डा और अंदर जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा l। ठीक है, अंदर हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस आपके पास 2q e नॉट डिवाइडेड बाई m लैम्डा या लैम्डा m इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू l। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लेना चाहे तो स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो जैसे ये पावर हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके।